आज इन सैलाब के दिनों में भी आपने यहाँ तकलीफ की आने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही आज आपके सामने हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से स्पोक्स पर्सन की जो लिस्ट निकली है, उनमें मेरे राइट साइड में साहिल बशीर साहब बैठे हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है। और मेरे लेफ्ट साइड में मंजूर भट्ट साहब, ये भी नए स्पोक्स पर्सन बने हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। आप सभी जानते हैं कि कश्मीर की इकोनॉमी दो सेक्टर्स पे चलती है, एक हमारा टूरिज्म और दूसरा हमारा हार्टिकल्चर। लेकिन पिछले 12 दिनों से एप्पल या दूसरे जो फ्रूट्स है उससे बड़ी ट्रकें हाईवे पे बंद है। हम नहीं कहते, डिजास्टर हुआ है, नेचुरल क्लाइमेट के तहत बारिश हुई, फसिया गिराई, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब वाली गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की कि उन ट्रकों को दूसरी सड़कों से जम्मू या देश के दूसरे कोनों में भेजा जाए। हमारा मुगल रोड है, उसको भी अब खोल दिया गया, लेकिन उन ट्रकों को वहां डाइवर्ट नहीं किया। या उमर साहब ने एक भी अपील सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं की, रेलवे मिनिस्टर से नहीं की कि आप यहाँ जो मालगाड़ी है उसको बेचकर, ताकि जो यहाँ हमारा मेवा सड़ रहा है, जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, यहाँ का फार्मर, यहाँ का जो मेवे वाला है, वो इस नुकसान से बच जाए। ये गवर्नमेंट, उमर साहब की गवर्नमेंट, न तो टूरिज्म को रिव्यू करवा सकी, वहां भी फेल है। 2 स्टेटों में जाके मुझे लगता है कि उमर साहब को थकावट आ गई और वो घर में बैठ गए। उसके बाद आज जो फ्रूट सीजन है, हार्वेस्टिंग का सीजन है, जिस तरह से आज हमारा एप्पल देश और दुनिया में चला जाता है, लेकिन इस गवर्नमेंट का फेलियर देखिए, एक भी कोशिश इन्होंने नहीं की। और आज आप देखिए, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, जितने भी हमारे इस सेक्टर के साथ हमारे फार्मर भाई मुंसलिक है, सबका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। उमर साहब को चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करे, या इन ट्रकों को, अगर 44 नेशनल हाईवे डैमेज हुई है, हमारा मुगल रोड है, उसकी क्लियरेंस करके उन ट्रकों को वहां से डाइवर्ट करके देश के मुख्तलिफ कोनों में उनको भेजा जाए, और जो हमारे फार्मर्स भाई है उनको उस नुकसान से बचाए। लेकिन ये गवर्नमेंट मस्त है अपने प्रोटोकॉल और फोटोशूट में, जिस तरह से कल सैलाब के इलाके में भी उन्होंने फोटोशूट किया। और मुझे लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई ना कोई मिनिस्टर या उमर साहब खुद जाके उन ट्रकों के साथ फोटो उठाएंगे और उनको या मुगल रोड के जरिए वहां देश के कोनों में भेजेंगे, क्योंकि उनको फोटो के साथ मतलब है लोग मरे लोग जिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट के साथ नहीं। और यहां भी इन्होंने एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चली। हमारे एमएलए जिनको जम्मू ने चुना, उन्होंने 35 करोड़ वहां डोनेट किए, और वो जम्मू ही नहीं, कश्मीर में भी, वो कश्मीर में जो तबाही है यहां भी वो करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन इनके एमएलए जिस तरह से जम्मू में बर्बादी हुई, देखने तक नहीं गए इनके एमएलए, और पैकेज की बात दूर है। जिस तरह से महबूब जी ने तंज किया, मैं महबूब जी से पूछना चाहता हूं, अपने वक्त में आपने क्या किया है? आप बताइए ना, आपके 3 एमएलए है, साउथ कश्मीर से आपके 2 आते हैं, वहां बर्बादी हुई है, आपके एमएलए ने अभी तक तो कुछ ऐलान नहीं किया है। इसलिए तंज करना बहुत आसान है। ग्राउंड जीरो पे अगर कोई काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है। मैं फिर एक बार उमर साहब से अपील करूंगा, जल्द अज जल्द जो ट्रकें नेशनल हाईवे पे फंसी है, जिस तरह से आज हार्वेस्टिंग का सीजन है, इस फ्रूट को देश के मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया जाए। शुक्रिया।